जमादार, ये काम वक्त पर क्यों नहीं खत्म होता? हजूर, काम वक्त पर कैसे खत्म हो? कुछ मजदूर छुट्टी पर हैं, कुछ आए दिन गैर हाजिर रहते हैं। देखो भाई, इस वक्त हमें सख्त मेहनत करने की जरूरत है, वरना हुकूमत के मंसूबे जल्द मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। कोशिश करो कोई बिला वजह छुट्टी न ले। इधर देखिए हजूर, नवाब साहब पूरे हफ्ते से गायब हैं। अब आ रहे हैं। क्यों गैर हाजिर रहते हो? आप जी, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह ही है जो उससे बचाए। अपनी बच्ची के इलाज का माकूल बंदोबस्त करो, अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अभी बड़ी मेहरबानी। जमादार, मैं चाहता हूँ कल तक ये काम खत्म हो जाए। बहुत वैसे साहब जी, आपकी वालदा और मिस साहिबा ही। हाँ, मिस साहिबा? ओह उल्फत, मगर बगैर इत्तला के चली आई? जी हाँ, आंटी खत लिख के थक गई और फॉरेस्ट ऑफिसर साहब है कि ने फुर्सत ही नहीं। अफसर जो ठहरे, दिल चाहेगा आएंगे, दिल चाहेगा नहीं आएंगे। तो आप भी किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। हम लोग भी यहाँ सिर्फ सैर की गरज से आए थे। मुझसे मिलने नहीं आए? नहीं, बड़े आए अफसर कहीं से। मालूम होता है यहाँ की आबो हवा ने तुमको बिल्कुल जंगली बना दिया है। बस मैंने भी इस वीराने को तुम्हारी यादों से सजा रखा है। अच्छा अली चला की कहानी खत्म। वो देखो आंटी आ रही है। जान, अम्मी आप बंगले पर ठहरी होती, मैं तो खुद ही आ रहा था। अरे बेटे, जब उल्फत वहाँ नहीं ठहर सकी तो माँ की ममता भला कैसे इंतजार करती। चलिए अच्छा हुआ आप आ गई। अब उल्फत की छुट्टियों भर यही रहिएगा। नहीं बेटे, तुम्हें देखकर तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब उल्फत को भी तो अपनी बात से मिलना है। अम्मी आप इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं मामू जान को तार देकर यही बुलवा लेता हूँ। नहीं सुहेल, ऐसा नहीं करना। कहीं मेरा भाई ये न सोचे कि मैंने उसकी बेटी को हमेशा के लिए उससे जुदा कर दिया। ये क्या कह रही है आंटी? अम्मी के मरने के बाद तो मैंने आप ही को अपनी माँ समझा है। उम्मीद है आइंदा भी आप इन्हें अपनी माँ समझेंगी। जी चलिए, ज्यादा बातें नहीं बना। यूसुफ, Oh yes, my sweetheart. Good night, good night. Thank you. जरा मेरी ऐनक बता दीजिए। Oh very nice. I am glad to see you. कौन है? कहाँ गई? कहाँ गई हो? कहाँ गई हो? मोहब्बत के हसीन फूलों का गुलदस्ता उठा लाया हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए इत्तेफाक से। थैंक यू। लेकिन तुम इस वक्त अगर मामू आ गए तो क्या होगा? मैं आशिक हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ। अगर मियां मजनू मिस शीरीं के लिए और रांझा सफी के लिए और फरहाद मिस लैला के लिए अपनी जान तक दे सकता है, तो मैं भी तुम्हारे लिए अपना सर मुंडवा सकता हूँ। बल्कि तुम कहो तो तुम्हारे उस 3 फुटे मामू की खाल उधेड़ कर पिशौरी चपली भी बनवा सकता हूँ और उसे खुद लंडे बाजार टके टके बेच सकता हूँ। खाना भाई चपल करारे भैया बेटी। अरे मजान, कौन? ये तो मामू है। इत्तेफाक से मुझे बताओ। तुम सोफे के पीछे छुप जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सोफा कहाँ है? सोफा जल्दी कीजिए। बेटी दरवाजा बंद किए बैठी है। मामू, डर लग रहा था। अभी शाम से ही डर लग रहा है। और तुम, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वो बंदरनुमा यूसुफ आज फिर आया हुआ है। मामू, आज तो यूं ही यूसुफ के मुतालिक परेशान रहते हैं। अरे जिसकी तेरे जैसी जवान जिम्मेदारी हो वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? तेरी शादी वादी हो जाए तो सुख का सांस लूं। इत्तेफाक है। मामू, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे लात कहीं। जाओ जाओ, निकल जाओ। चल हट, मैं प्यार व्यार सब समझता हूँ। जो ख्वाब में कॉलेज के जमाने में देखा करती थी, तुम्हारी शोहरत उन ख्वाबों की हसीन ताबीर। हसीनों के ख्वाबों की ताबीर भी हसीन होती है। मैं तो कॉलेज में भी शादी के ख्वाब देखा करता था। सुहाग रात मेरे ख्वाबों की ताबीर ही तो थी।
मैं खुद भी हैरान हूँ सेठ साहब। तुम्हें हैरान नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत है। अब मैं दाऊद को क्या जवाब दूंगा? मुझे वो रकम चाहिए जो मेरे गैर मौजूदगी में और तुम्हारे होते हुए गबन की गई है। माफ कीजिए सेठ साहब, आप उस पर गबन का शुबा कर रहे हैं जिसने आपके लिए और आपके कारोबार के लिए दिन रात मेहनत की है। ये शुबा नहीं, हकीकत है। अगर 2-4 दिन के अंदर अंदर मुझे हिसाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोच लो, दौलत इज्जत से ज्यादा अजीज नहीं होती। मैं अपनी इज्जत भी बचा लूंगा और गबन की हुई दौलत भी। क्या पता फेंकते हो? बको मत, चाल चलो। ये क्या है? बॉस, वाह बॉस, आपने खूब मुरम्मत की है इस काले कौवे की। एक बड़ा जरूरी काम आन पड़ा है और मुझे तुमसे अकेले में कुछ कहना है। कहो। सेठ ने गबन पकड़ लिया और वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहता है। तुमने एक मर्तबा कहा था सेठ का छोटा भाई यूरोप के दौरे से आने वाला है, वो आ गया? बस आने ही वाला है। ठीक है। चलिए मम्मी, उठिए, जल्दी कीजिए। कहाँ बेटे? मम्मी देखी तो कितना अच्छा मौसम है, आज सैर का मूड बन गया है। अरे बेटा, मेरे सैरो तफरी के दिन है भला, तो कदम चलना भी तो धोबर हो जाता है। मम्मी देखी ना, आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो भला मैं वहाँ अकेला क्या? अरे उल्फत को साथ ले जाओ ना, इसे बड़ा शौक था यहाँ आने का। मगर आप तुम जाओ बेटी, मैं तुम्हारे साथ कहाँ खाक शांति फिरूंगी। अच्छा मम्मी, तो फिर आप चल के आराम कीजिए, फिक्र नहीं कीजिएगा, हम शाम को पहुँच जाएंगे। चलिए खाक छानने। आप तो मजनू साहब खाना करते थे हुजूर, हम तो जंगल में मंगल बनाएंगे। चला है दिल कहाँ, अजीब है ये समा, लिए चला है दिल कहाँ, न कोई दुख न कोई गम, बस एक तुम और एक हम। लिए चला है दिल कहाँ। तुम तो हो मेरा दिल, दिल की धड़कन हो तुम, हो तुम गुले ना बहार, गुल का दामन हो तुम, खिल गया है गुलसितां, दो दिलों के दरमियां, लिए चला है दिल कहाँ। तुम मिले तो
आज हम पर जान जान जिंदगी है मेहरबान, लिए चला है दिल कहाँ। यूं मिले हैं कि हम हो प्यार दुनिया दिल, प्यार अपना खुदा, प्यार ही है मेरी जान, दो दिलों का आस्तान, लिए चला है दिल कहाँ। अजीब है ये समा, लिए चला है दिल कहाँ। न कोई दुख न कोई गम, बस एक तुम, और एक हम, लिए चला है दिल कहाँ। तो सेठ दाऊद आ रहे हैं। साफ साफ बात कीजिए शौक साहब, भैया ठीक तो है ना? आप सुनना ही चाहते हैं, सुनिए। उनकी नीयत बदल गई। जब आप इंग्लैंड में थे तो आपकी तमाम जायदाद और दौलत उनके कब्जे में थी। आपकी वापसी का कार्ड मिलते ही उनके तेवर बदल गए। ये गलत है भैया, ऐसे नहीं हो सकते। दौलत तो इंसान की दुनिया बदल देती है, उनके तो सिर्फ तेवर ही बदले। तशरीफ रखिए। खामोशी से नीचे उतर आओ सेठ दाऊद। कौन हो तुम? सेठ शराफत का खादिम। क्या कहा? सेठ शराफत का खादिम? हाँ, सेठ शराफत का खादिम। खामोशी से नीचे उतर आओ दाऊद, वरना मेरे आदमी तुम्हें जबरदस्ती में उठा सकते हैं। लेकिन आओ शौक, भैया को मेरे अगवा की खबर सुनाओ तो ये भी कह देना कि दौलत की छुरी से उन्होंने अपना ही बाजू काट दिया है। कह देंगे, तशरीफ ले चलिए। कितना खून सफेद हो गया है दुनिया का। आपके हिस्से की जायदाद और दौलत पर कब्जा करने के लिए सेठ साहब ने गुंडों से आपको उठा लिया। तुम मेरे लिए अपने आप को खतरे में डाल रहे हो शौक। नमक हलाल मुलाजिम तो हमेशा अपने आकाओं पर जान देते आए हैं सरकार। मैं भी तो आपका ही नमकखार हूँ। दुआ कीजिए कि गुंडों से बच निकलूं। दादा, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। कहो, काम बना? इसे मेरे ही पास रहने दो, तुम्हें इसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। और हाँ, इसके मुताल्लिक कोई बात करना हो सुर्ख लिफाफे के नाम से याद कर ले। सुर्ख लिफाफा? सुर्ख लिफाफा मौत का परवाना। दादा इससे नाजायज फायदा उठाना चाहता है, उसने इसका नाम सुर्ख लिफाफा रखा है। सेठ साहब, सुर्ख लिफाफा? मैं ये केस पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस केस? कानून
तो फिर ये केस तो यूं बनेगा सेठ साहब के सेठ दाऊद की लाश, सुर्ख लिफाफे की असल कापी, और आप पुलिस के कब्जे में होंगे। कानून आपको भाई का कातिल और लोग आपको काबिल नफरत समझेंगे सेठ साहब। मुजरिम चालाक भी हैं और होशियार भी, उन्हें कुछ दे दिलाकर ही सौदा कर लिया जाए तो बेहतर। इस तरह सेठ दाऊद की जान भी बच सकती है और आपकी इज्जत भी। दाऊद, मेरे भाई। तुझे कभी का खत्म कर दिया होता शराफत, बुझा दिया होता इस जिंदगी का चिराग जो अपने ही लहू से जल रहा है, खत्म कर दिया होता इस जिंदगी को जो अपने ही वजूद के लिए बोझ बन गई है। अगर कांधों पर जवान बेटी की जिम्मेदारी का बोझ न होता, अगर कांधों पर जवान बेटी की जिम्मेदारी का बोझ न होता। तुम्हारे कमरे में से कोई मर्दाना आवाज आ रही है। कौन आया है यहाँ? जी जी, कोई भी तो नहीं। कौन छींका? जी मैं। अरे दुशांदा पी लिया कर, ये छींके वीके सब ठीक हो जाएंगे। यकीनन ये छींक तुम्हारी नहीं है। अरे ये रेडियो खुला है मामूजा, ये छींक जरूर इसी रेडियो में से आई है। ताज्जुब है, चारों तरफ छींके ही छींके हैं। कभी तुम्हारी छींक, कभी इस रेडियो की छींक और कभी हवाई छींक। हो क्या रहा है? आप बैठिए मामा। हाँ, मैं तो बैठूंगा ही, ये तो बैठना ही चाहिए। थोड़े टाइम गधे वधे, आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मामू जान, प्लीज बाबू जान, मामू जान, मेरी टांगे न तोड़िए, मेरी टांगों का भी बीमा नहीं हुआ। देखिए महीना कान खोल कर सुन ले थामली कि अब अगर ये गधा यहाँ आया तो मैं तेरी खाल वाल उधेड़ दूंगा। कम वक्त नस्ले की औलाद। साहब कुछ कहकर नहीं गए थे? साहब तो हमारे कभी कुछ कह के जाते ही नहीं है। जवाब नहीं तुम्हारे साहब का भी। एक गिलास पानी तो पिलाना जरा। बहुत अच्छा। अरे लीजिए, वो आ गया साहब हमारे। खैरियत? किसी से लड़का आए हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम अपनी सुनाओ। अपना तो माजी लौट आया है। ओह, माजी लौटा है? भाई वो कैसे? कॉलेज के जमाने में एक तीर सीने पर खाया था और जख्म अब तक नहीं भरा।
आज उस सिकंदर और उसके शोहर को क्लब में इनवाइट कर बैठा हूँ। बस माल की परेशानी है। बस यही तो शिकवा है कि जब माल की जरूरत होती तब आते हो। कितना माल चाहिए? यही कोई 4-5 सब्जे। अच्छा, ये लो। अमा ये क्या फिर वही हरकत, यानी माल लिया और चलते बने? मेरी जान, तुम क्लब में अचानक चले आना, समझे? अच्छा, क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई देते हो। कुछ नहीं, जरा पब्लिशर से तू मैं हो गई। किस बात पे? वही जो 3000 एडवांस लिया था, उसका रोना रो रहा था। फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या, 3000 का चेक उसके मुंह पे दे मारा। अरे मार दिया। कुल 3500 तो बैंक में रह गए थे। मेरे पास जो रुपए थे वो मैं शॉपिंग में खर्च कराई। माल आपको नफ मिलेगा। वो तो ठीक है, मगर बस बस बस, मुंह बंद रखिए। सौदा तय हो गई बात। बड़े शरीर हो तुम। जर्रा नवाजी है तुम्हारी। ये लो निशी डार्लिंग। ओह थैंक यू। अरे भाई, माल पानी की तो अपने पास कमी नहीं है, जब चाहो हंस कर लूट लो। मिस्टर शॉ, द बॉस इज कमिंग। ओह सेठ साहब आ गए। घबराओ नहीं, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। तशरीफ लाइए सेठ साहब। आदाब। आदाब। ये हैं मुल्क की मशहूर अफसाना निगार मिस अदीबा। मिस अदीबा? जी हाँ, इन्होंने एक नावल लिखा है और ये चाहती हैं कि हमारे इदारे से वो छपे। मगर हमने नावल छापने का सिलसिला ही बंद कर दिया है, कोर्स की किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। जी बजा फरमाया। अच्छा, मुझे इजाजत है। खुदा हाफिज। तो ये मिस अदीबा हैं? सेठ साहब, वो मैंने तो मुल्क के मशहूर नावल निगार अमजद रुमानी से उनका नया नावल छापने का वादा भी कर लिया है। वादा कर लिया है? जी हाँ, और वो अपना नावल मुकम्मल करके चंद दिनों में आपसे मिलने भी वाले हैं। जब नावल छापना ही नहीं है तो मिलने से क्या फायदा? देखिए ना, इतने बड़े अदीब से मिलने में नुकसान भी क्या है। मेरे ख्याल में आप उनसे मिलने तो बेहतर है। मैंने उन्हें कोठी पर बुलाया। सरकार, मालिक मकान का आदमी आया था, दुकानदार भी सख्ती से पैसों का तकाजा कर रहे हैं, क्या जवाब दूं? कह दो 2-4 रोज तक पैसे मिल जाएंगे। राव साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है उनकी दुकान पर चलें और कुछ एडवांस ले आएं। एडवांस कबूल फरमाइए। इसकी क्या जरूरत है, नावल तो मुकम्मल हो जाने दीजिए। मुझे यकीन है कि सफिया बेगम आपसे ये नावल बहुत जल्द मुकम्मल करवा लेंगी। क्या ख्याल है? जी हाँ, आप मुतमईन रहें। बस, तो आप ही ये एडवांस ले लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि इनकी तवज्जो नावल की तरफ से हटने ना पाए। आप ख्याल ना करें, मैं इनकी तवज्जो हटने ही नहीं दूंगा। शुक्रिया। वैसे अब मेरी पूरी तवज्जो भी इधर ही रहेगी। जी? मेरा मतलब है कि नावल पर कुछ आप तवज्जो दें, कुछ मैं, तो नावल बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तुम तो सो जाओ डार्लिंग। सो जाओ। सुना करती हूँ। क्या कहती है मेरे दिल की धड़कन? अरे हाँ, कहती होंगी। क्या कहती है? उल्फत मेरी बन जा। तो अब मैं किसकी हूँ? उल्फत। मैं तो नहीं पीता, मैंने पी है, बोतल से मोहब्बत की है। शराब? दलील कमीने, बीवी बच्चे रोटी टुकड़े को तरसती हैं और तू शराब पीकर रंगोलियां बना रहा है। सरकार मुझे माफ कर दीजिए। बगावत! आज से तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सरकारी क्वार्टर फौरन खाली कर दो। चलो इस दफा माफ कर दे सही। ये नहीं हो सकता उल्फत।
मुझे शराब के नाम से नफरत है। ये तो मेरा मुलाजिम है, लेकिन इसकी जगह मेरा सगा भाई भी होता तो जिंदगी भर मुंह न देखता। निकल जाओ। सब वक्त की पाबंदी इसे कहते हैं मकाल शब्द से। तशरीफ लाइए। वक्त की पाबंदी तो करना ही चाहिए। जी वजह फरमाया, वजह फरमाया। तशरीफ रखिए। कहिए वो मुसव्विदा लाए आप? जी लाया तो हूँ, मगर अभी मुकम्मल नहीं है। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अगर जरा सी कोशिश की जाए तो मामला बन सकता है। सेठ साहब नहीं है क्या? जी यही है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अब नावल मुकम्मल करने में देर मत करो अमजद, इस सितारे की काफी साफ है। ये तुम्हारा नावल बहुत उम्दा तरीके से शाया करेंगे। हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें। देखिए ना, तुम उन्हें किसी तरह डाल दो, बल्कि उन्हें ये भी न मालूम होने पाए कि मैं घर पे मौजूद हूँ। सेठ साहब, आप सुर्ख लिफाफा नहीं है जिसकी मौजूदगी से इनकार किया जा सके। तशरीफ ले चलिए। सेठ साहब, ये हैं मिस्टर अमजद रूमानी, मुल्क के मायनाज नावल निगार, और ये हैं इनकी बेगम सफिया बानो। जी, ये इनका अजीम और यादगार नावल होगा। लेकिन ये अभी तक नामुकम्मल है। बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बहुत जल्द से आपकी मुराद रोज़ क़यामत। माफ करना, मैंने आज तक किसी अदीब को वक्त और वादे का पाबंद नहीं देखा। लेकिन मेरा ख्याल है मैं उनसे कतई मुख्तलिफ हूँ। सेठ साहब, नावल तो यूं मुकम्मल हो जाएगा। दरअसल मैं इन्हें मुस्तकिल मुलाजिम रखने की फिक्र में था। जी, एक्सक्यूज मी, हमें किसी मुलाजिम की जरूरत नहीं। इजाजत दीजिए शौक साहब। ये नामुमकिन है साहब, आपने शायद सेठ साहब की बात महसूस कर ली। अमजद लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए, 2 टके की मुलाजमत के लिए नहीं। 2 टके की नहीं मोहतरमा सोफिया, 1000 रुपए माहवार और रिहाइश फ्री। शुक्रिया, हमें आपकी पेशकश मंजूर नहीं। देखिए साहब, ये पेशकश तो आपको मंजूर करनी ही होगी। बकौल जब से कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हम जरा सोच लें, फिर आपको इत्तला दे देंगे। और सफी, जरूर जरूर। पूछ सकता हूँ कि आपने अमजद को मुलाजिम रखने से क्यों इनकार किया? हमारी मर्जी। ओह, आपकी मर्जी। आज से वो हमारे इदारे का सेल्स मैनेजर है। तुम जो चाहो कर सकते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ। दूर अंदेशी का शुक्रिया। सरकार, कासिम बदमाश का आदमी आया। तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि उसे कासिम बदमाश नहीं कासिम दादा कहा करो। जाओ भेज दो उसे। ये कासिम दादा का क्या चक्कर है? अपना कासिम है। आओ भाई, अल्लाह दिवाए। क्या हाल है? खैर, कासिम दादा तो अच्छे हैं। ये लो। बड़ा खुशकिस्मत मालूम होता है जो तुमसे रकम ले गया। माल तो हाथ का मैल है रुफी डियर। तो इस मैल का कुछ बोझ क्लब में हल्का कर लो। नहीं, चलना है तो नीलम भाई के यहाँ चलो। बात तो ये भी ठीक है, मगर क्या? यार अपनी जेब तो किसी मोमन के दिल की तरफ बिल्कुल साफ है, और सूट ड्राई क्लीनर के यहाँ गिर भी पड़ा है। मेरी और तुम्हारी जेब कोई अलहदा तो नहीं है। रहा सूट का मामला तो रहने दो भाई। उस बाजार वाले ना सूरत देखते ना सूट, वहाँ तो बस माल चलता है, माल।
छोड़ दो कलाई साजना मोरी, छोड़ दो कलाई साजना मोरी, छोड़ दो कलाई साजना, छोड़ो चीज है पराई साजना मोरी, अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं और देखो तुम अपनी छुट्टी मंजूर करा लेना और जैसे ही मेरा हाथ आए फौरन पहुंच जाना। मम्मी ये आगे नहीं बढ़ेंगी? बस बेटे, बीए तक तालीम काफी है, इसके इम्तिहान खत्म होते ही तुम आओगे और देखो लंबी छुट्टी लेकर आओगे। मम्मी मेरा ख्याल था, जी मेरा मतलब है आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं मम्मी। अरे बेटे, इस बुढ़ापे में जितना बोझ हल्का हो जाए बेहतर है। मैं शराफत से जाकर बात पक्की करूंगी और तुम्हारे छोटे मामू के आने पर बस तो बोल हो जाएंगे। ओ मेरी अच्छी मम्मी, चलिए पहलू में आ जाएगी। बहुत खूब, ऐसी तरकीब सोचना तो कोई तुमसे सीखे। जरूरत की जो चिंगारी मैंने अमजद के दिल में डाली है, तुम उसे भड़का कर शोला बना दो। जाल मैंने बिछा दिया, शिकार तुम है। सुबह तुम आ रही हो ना, तुम्हारे इंतजार में ये रात आंखों आंखों में कट जाएगी। ज्यादा इंतजार न कराना चाहिए। जी आंटी, तुम अभी तक सोई नहीं बेटी? बस सोने ही जा रही थी। उल्फत बेटी, ये तो लेती जाओ, सुहेल के कमरे में रख देना। जी बहुत अच्छा। कितना प्यार करते हो तुम दोनों, खुदा करे ये प्यार शादी के बाद भी कम ना हो। जिद न करो, अब नौकरी के सिवा कोई चारा नहीं। एनीबॉडी होम? और जनाब की सवारी किधर चली?
यार नौकरी करने जा रहा हूँ। मैं फिर कहती हूँ, मुझे भूखों मरना मंजूर है, मगर मुलाजमत का तो गवारा नहीं। हमारे मुल्क का अदीब फरिश्ते की तरह मशहूर तो हो जाता है, मगर इंसान की तरह हमेशा जरूरियात जिंदगी का शिकार रहता है। यार तुम्हें कुछ समझाओ इन्हें। भाई मैं तो इनके ख्यालात से इन टोटो एग्री करता हूँ। अगर मुझे ऐसी बीवी मिल जाती तो मैं तो उसकी पूजा करता। एक ये है जो सही बात भी नहीं मानते। घर मुझे चलाना है, तुम्हें सिर्फ उल्टी सीधी बातें बनाना होती है। बहरहाल मैं करता हूँ कि जिल्लत जायज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी सर्विस ज्वाइन करके इस गुस्से को खत्म करता हूँ। अमजद, तुम्हारा ये फैसला हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर सकता है। रखो मत, पागल कहीं। एक्सक्यूज मी रूफी। मगर तुम जाओगी कहाँ? इस मुकाम पर औरत को अपने मैके याद आते हैं। मेरी बदनसीबी है कि मेरा कोई भी नहीं। बहरहाल खुदा की जमीन बहुत वसी है। क्लास फेलो होने के रिश्ता से तुम्हारा हक मुझ पर भी है। गरीब खाना हाजिर है। मगर तुम कहाँ रहोगे? क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता? मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसके उठते ही मुझ पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं। ठीक है, मैं तो अकेली जान कहीं भी पड़ रहूंगा। साहब को दे देना। ये लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर। शुक्रिया। देखिए, आप आज ही सेठ साहब की कोठी के मेहमान खाने में मुंतकिल हो जाएं। बहुत बेहतर। आपके लिए यहाँ तरक्की के बहुत से चांसेस हैं और मुझे यकीन है कि सफिया बेगम भी इस मुलाजमत से खुश होंगी। सफिया, सफिया। सरकार, वो तो रूफी बाबू के साथ चली गई, ये खत दे गई है। अमजद, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत होती है और रास्ते इंसान के अपने कदमों से बनते हैं। मेरे कदम जिस तरफ उठ जाएंगे राहें बनती चली जाएंगी और मंजिल करीब आती जाएगी। अज़दवाजी जिंदगी रूहानी मिलाप का दूसरा नाम है। मादी ज़रूरियात रूहानी जिंदगी का गला नहीं दबा सकती। आज से हमारे रास्ते की दास्तान। तुम अपनी मंजिल तलाश करो और मैं अपने गौहर मखसूस की जुस्तजू करती हूँ। अगर मैं जुस्तजू में कामयाब ना हुई तो तुम्हारी तरह फरार का कोई जवाब नहीं ढूंढूंगी। तुम्हें छोड़ते हुए मुझे दुख जरूर हुआ, मगर अपने नस्बुल ऐन की खातिर मैं 1000 अमजद कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे उस वक्त तक ढूंढने की कोशिश न करना जब तक तुम्हारे ख्यालात में तब्दीली न आ जाए या जमाने की ठोकर मुझे कब्र तक न पहुंचा दे। सफी, तुमने जितने ऊंचे ख्यालात का इजहार किया है, रूफी के साथ जाकर उसे कहीं ज्यादा अमली बस्ती का सबूत दिया। अब ये फासला बढ़ सकता है, कम न होगा। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अम्मी जान। मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे बेटे कितने कमजोर हो गए। ओफो अम्मी जान, आप तो यूं ही कहती रहती हैं, हालांकि मेरा वजन पूरे 10 पाउंड बढ़ गया है। ट्रेन लेट थी इसलिए जरा देर हो गई। अम्मी जान बहुत थक गया हूँ, कुछ चाय वाय बस। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। रात भर घर की झाड़ पोंछ में लगी रही। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अम्मी जान जरा जल्दी से लाइएगा। हाँ, तो तशरीफ ले आए आप। जना, हुजूर को इंतजार की था। मुझे भला इंतजार क्यों होता? हाँ, जबान से चाहे कुछ भी कह लो, निगाहें दिल की कहानी कह रही। अच्छा, तो हुजूर निगाहों की जुबान की समझ नहीं लगी। हुजूर ही ने तो सिखाया था।
खाला जान, अम्मी जान, आंटी, एक्सक्यूज मी, परे हटो जी। अम्मी जान, आंटी, क्या हुआ? अम्मी जान, मुझे दूध बख्श दीजिए। है तो है, खैरियत कुछ न पूछिए, बस दूध बख्श दीजिए। मगर तुमने तो मेरा दूध पिया ही नहीं। लो और सुनो, कहते हैं दूध पिया ही नहीं, अम्मी जान के मरने के बाद आभी ने तो मुझे डिब्बे के दूध पर पाला है। अगर मुझे उस कंपनी का पता होता तो मैं खुद उन्हीं से दूध बख्शवा लेता। चल हट शरीर कहीं का। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है जी, आप कौन है? हुजूर ने ये हुलिया क्या बना रखा है? अरे तुम सुनाओ, कब आए? अभी अभी आया हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, ताकि मेरे जनाजे में शामिल हो सको। जनाजे में क्या मतलब है? मतलब क्या, आज मैं सावनी से मिलने जा रहा हूँ और उसका 3 फुटा मामू मेरे खून का प्यासा बना बैठा है इत्तेफाक से। अच्छा लेकिन ये क्या है? ये सर पर कफन बांध कर लाया था ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। इसमें हंसने की कुछ ना कीजिए, देखिए इसे रोकिए। मेरे इंतजार में अब तक जाग रही हो? तुम्हें शराब पीकर यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई? शराब? मैं तो अब हयात पीकर आया हूँ, तुम भी पिया करो। आबे हयात, तुम वो जहर पी कर आए हो जिसने तुम्हारी शराफत को भी मार दिया। चले जाओ यहाँ। तो डार्लिंग, शराब और औरत मेरी बहुत बड़ी कमजोरी। शराब मैं भी आया हूँ और तुम। कैसे चला जाऊं? हम ये गले से लग जाओ। कमीने, मैं कहती हूँ चले जाओ। आज की रात तो बड़ी मुरादों की रात। कॉलेज के जमाने की हसरत आज पूरी हो जाएगी। आइंदा यहाँ शराब पीकर आने की जुर्रत भी ना कर। इस राज का तो मुझे अब पता चला कि अमजद की बीवी उससे कहीं अच्छा लिखती थी, बल्कि अमजद को तो सिरे से लिखना ही नहीं आता। अच्छा, मगर तुमने तो उसकी बड़ी सिफारिश की थी और मुलाजिम रखा था। ये मेरी गलती थी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि आपके तजर्बे से फायदा ही नहीं उठाया। हाँ, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं उसे अलग कर दूं। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी रहने दो। जब तुम उसे मुलाजिम रख चुके हो तो अलहदा करने से क्या फायदा? यार पागल हो तुम, इतनी सफिया जैसी तितली को नाराज कर दिया। अरे तुम चाहो तो आराम भी हो सकती है। हाँ? कुछ रकम दो ताकि उसके लिए खूबसूरत सा हार खरीद कर उसे तुम्हारे लिए जीत सकूं। ये बात है। क्या? ये लो 300 रुपए। लेकिन अब क्या हो तो जरा खुशी की खबर बनकर आना। इससे उसके लिए खूबसूरत सा हार भी खरीद दूंगा और तुम्हारे लिए रातों की रंगीनी भी। तुमने पहले बेकस औरत समझकर सहारा दिया और अब बेबस समझकर मेरी इज्जत पर हमला करना चाहा। लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि औरत बेबस होते हुए भी अपनी इज्जत के लिए जान पर खेल जाया करती। खुदा के लिए मुझे और ज्यादा शर्मिंदा न करो सफिया। अमजद से मेरी अलहदगी की वजह नजरियाती इख्तिलाफ है, नफरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम अब भी उससे कितना प्यार करती हो। तुम्हें उसी प्यार की कसम, मुझे माफ कर दो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शराब न पिया करो। ये इंसान को हैवान बना देती है। वादा करता हूँ मैं आइंदा शराब कभी नहीं पीऊंगा। अब एक मेहरबानी और कर दो। क्या? मैं जो नावल लिख रहा हूँ उसे मुकम्मल करवा दो। तुम्हारी मदद यकीनन मुझे कामयाब कर देगी। सारी रूफी, मैं खुद लिख रही हूँ। मैं ये साबित करना चाहती हूँ, जिस मैदान से अमजद भाग गया है, मैं उस मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ सकती हूँ।
आपने मुझे बुलाया था? आप यहाँ क्यों चले आए? मैंने आपको अपने कमरे में बुलाया था। खैर, वो देखिए, कल से इस दफ्तर को आपकी जरूरत नहीं। जी हाँ, कल से आप इस दफ्तर के मुलाजिम नहीं रहेंगे और वो एनेक्सी भी आप फौरन खाली कर देंगे। इस मुलाजिम की खातिर मेरा घर तबाह हुआ, मेरा सुकून लुटा, और अब ये सेठ साहब का फैसला है। मेरा फैसला? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे तो शौक साहब ने यही कहा है। तशरीफ तो रखिए। अलहदा करने की कोई वजह भी बतलाई थी उन्होंने? मुमकिन है वो सोचकर कोई वजह आपको बता दें। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस मुलाजमत की खातिर मैं लुट गया हूँ सेठ साहब। मुझे एहसास है, मगर सुनिए, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे सेक्रेटरी बन जाइए। तनख्वाह आपको वही मिलेगी जो अब मिल रही। और अगर कल आपने भी जवाब दे दिया तो? नहीं भाई, हम मेहनती और ईमानदार आदमी को अलहदा नहीं किया करते। आज से मेरे आप प्राइवेट सेक्रेटरी रहेंगे और आपको शौक साहब से भी कोई वास्ता नहीं रहेगा और आपका काम मैं आपको समझा। यू कैन गो नाउ। परेशान होने की जरूरत नहीं सेठ साहब, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा की जात से मैं नाउमीद नहीं हूँ बेटे। गुस्ताखी माफ, आप जैसा शरीफ आदमी शराब पिए ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। कुछ ही दिनों से मैंने ये जहर पीना शुरू किया है और वजह तो आप जान ही गए हो। ये तो ठीक है, मगर आओ बेटी, आप लोग आ गए? कमाल है बाजी, आपने आने की कोई इत्तला ही नहीं दी। मैं तो खबर दे रही थी, मगर उल्फत कहने लगी कि हम लोग अचानक पहुँचेंगे तो तुम्हें ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। अच्छा सेठ साहब, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, तुम जा सकते हो। अरे हाँ, मैं तो तारुफ कराना भूल ही गया। ये मेरे सेक्रेटरी हैं अमजद रोमानी, और ये मेरी बाजी है और ये मेरी बेटी है उल्फत, बड़ी शरीफ है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा बाजी, आप लोग अंदर चल के आराम करें, मैं अभी आया। मुझे उम्मीद है आप तमाम कारोबार को अच्छी तरह समझ गए हो। बिल्कुल। खुदा हाफिज। तुमसे एक बार ओनली फॉर वन टाइम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान तो लो प्लीज। मेरी वफा, मेरी चाहत का इम्तिहान। ठहरो, यूं दिल ना तोड़ो आशिक दिलगीर का, गमगीर का, कफगीर का। अगर मैं मर गया तो तुम सारी जिंदगी रोती फिरोगी इत्तेफाक से। आखिर ये तो बताओ कि इस नाराजगी की वजह क्या है? मेरे मामू की बेइज्जती करने के बाद भी पूछते हो कि क्या हुआ? मामू, इतना सा मामू, क्या पीती का शोरबा। अरे सामली, उस मामू को मामू मत कहो, वो मामू नहीं, इस कमरे का जहरीला सांप है जो हमारी मोहब्बत को टस लेना चाहता है इत्तेफाक से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। उठाओ तलवार, करो वार। अगर तलवार नहीं तो छुरी से भी काम चल सकता है, और अगर छुरी भी नहीं मिल सकती तो फिर चाकू से गुजारा कर लो इत्तेफाक से। तुम्हें मारने से पहले मैं खुद न मर जाऊं। मेरे मामू से माफी मांग लो ना। मांगने के काबिल होता तो माफी मांगने की बजाय उनसे तुझे न मांग लेता इत्तेफाक से। यूसुफ, यस। मेरी तरफ देखो, आप उधर देखो, देखो। मेरी डार्लिंग, डार्लिंग बैठो। मेरी सामने, मेरी डार्लिंग सामने आओ। इस जालिम समाज और तुम्हारे जल्लाद मामू से कहीं दूर उफ़ के उस पार चले इत्तेफाक। तुम मुझे भगाकर ले जाना चाहते हो? अरे नहीं, ये तुम क्या? मैं तो यूं ही मिसाल दे रहा था, तुम तो एक्चुअली नाराज हो गई हो। कौन कम वक्त में भगा कर ले जाना चाहता है? रुमानी साहब, अलहदगी की ये वजह समझ में नहीं आई। कहीं लव मैरिज तो नहीं थी? ये तो यूं कहिए, शादी के बाद लव खत्म हो गया और सिर्फ मैरिज ही मैरिज रह गई। सफिया, ऐसी तो न थी, हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। अफसोस है, अजीज होते हुए भी आप औरत को नहीं परख सकते। औरत सिर्फ जज्बात की गुलाम होती है। डैडी, मेरा मतलब है हर औरत ऐसी नहीं होती। मुमकिन है सफिया अपने घर पर इनका इंतजार कर रही है कि आकर उन्हें मना ले। मेरे अलावा उसका दुनिया में और कोई नहीं। तो फिर उन्हें यकीनन कोई ऐसा शख्स मिल गया है
जिसके सहारे वो ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रही हैं। आपकी चूड़ियों के मुश्किल 150 रुपए मिले हैं। सिर्फ 150? हाँ हाँ, कम वक्त 150 से आगे एक पैसा नहीं बढ़े। चलो ठीक है, कुछ दिन तो गुजर ही जाएंगे। मांगना तो नहीं चाहता था, मगर एक जरूरत आन पड़ी है। सिर्फ 100 रुपया उधार दे दें। मगर उधार मांग रहा हूँ, जल्द वापस लौटा दूंगा। अब तुम जल्दी से शादी की तारीख मुकर्रर कर लो ताकि मैं जाके इंतजाम शुरू करूँ। सुहेल आजकल लंबी छुट्टी पर आया हुआ है। मगर सेठ दाऊद के वापस आने से पहले शादी की तारीख कराना कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। उसकी सैरो तफरीह न जाने कब खत्म होगी, पता नहीं आजकल कौन से मुल्क में है, कब आएगा। ठीक है बाजी, उल्फत भी आप ही की बेटी है, दोनों तरफ से शादी का इंतजाम आप ही को करना होगा। जो तारीख आप मुनासिब समझे मुकर्रर कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं। बस तो फिर ठीक है, मैं 2-1 दिन में तुम्हें तारीख बता दूंगी। अच्छी बात। छन 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 नाचूं, छन 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 नाचूं, गाऊं तराने प्यार के, दिल मेरा धक धक धड़के, दिल मेरा धक धक धड़के, दिल देते इंतजार के, छन 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 नाचूं। अपनी लक्ष्मी देवी बेबी उल्फत की फिक्र में हूँ। हाय, जिसे हासिल किए बगैर मैं शौक की बजाय हसरत बनकर रह गया। अब ये दूरी और तमाम फासले खत्म हो जाएंगे सुहेल, आरज़ुओं के फूल खिल उठेंगे। डैडी और आंटी, तुम खुद पूछ लो ना वो क्या कह रहे थे, समझ के तो फिर बताओ वो क्या कह रहे थे। नहीं समझे, वो कह रहे थे कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम घूर घूर के क्या देखते, शरीर का हद हो गई है तुम्हारे क्रैकपन की। मैं से उल्टा कर करके मर गया हूँ और तुम हो के इसे सीधा कर करके नहीं थके। अरे भाई, मेरी मानो तो इसे उल्टा ही रहने दो इत्तेफाक से।
क्यों? क्यों कि जब तुम इसे देखते हो तो ठंडी ठंडी सांसें लेते हो, जब ठंडी ठंडी सांसें लेते हो तो गरम गरम आहें भरते हो। अरे क्यों गरम सर्द होकर मरना चाहते हो? इश्क करना है तो हमसे सीखो। कभी हमें भी गरम सर्द आहें भरते देखा है तुमने इत्तेफाक से? इश्क किसे कहते हैं तुम्हें क्या मालूम? ये दिल के मामलात है, तुम नहीं समझोगे माय डियर यूसुफ। है ये दिल के मामलात, दिल के जज्बात, दिल के एहसासात, दिल के तफक्कुरात, दिल के नफ्सियात हम नहीं समझेंगे तो क्या तेरा बाप समझेगा? है हरे उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। अरे वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तुम तो पागल हो। अगर इश्क करते हो तो फिर सामने के मामू से क्यों डरते हो? इश्क अपनी जगह है माय डियर, और जान की हिफाजत अपनी जगह। दरअसल उसका मामू आदमी कम और जल्लाद ज्यादा है इत्तेफाक से। जल्लाद? हाँ, इसीलिए मैं उसे अपनी जान बचाता हूँ, ताकि मरने से पहले अगर बीमा शुदा ना हो सकूं तो कम से कम बीवी शुदा तो हो जाऊं। बांके छबीले नौजवान, अगर तुम चाहो तो इस मामले में मेरी मदद कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अपनी शादी कराने के बाद सावनी के मामू से मिलकर मेरा फैसला भी करा डालना, वरना मैं कमारा ही मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरी रूह भूत बनकर सावनी के गिर्द घूमती रहेगी। अरे भाई, मैं तुम्हें भूत नहीं बनने दूंगा। सावनी के साथ तुम्हारी शादी होकर रहेगी इंशाअल्लाह। बस अब अल्लाह ये जल्दी से तुम्हारी शादी करा दे ताकि बाद में अपना भी नंबर आए इत्तेफाक से। क्या कह रहे हो शौक? उल्फत और सुहेल इस फैसले से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी शादी हमारी मरहूम बेगम और सुहेल के मरहूम वालिद की वसीयत भी है और आखिरी ख्वाहिश भी। वजह फरमाए, लेकिन मरने वालों की ख्वाहिश पर जिंदगियां कुर्बान नहीं की जा सकती सेठ साहब। क्या मतलब? मैं भी तो उल्फत को अपनाने की आखिरी ख्वाहिश के सहारे जिंदा हूँ। जलील कमीने, तुम्हारी ये जरूरत? चाही तो ठीक बनी है सेठ साहब। सुनार का फोन आया था, जेवरात तैयार। हम अंदर आ सकते हैं पान खा के? तशरीफ लाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ? खाक सार को मोहब्बतुल्लाह अफियन हो मद्दजिल्लहु ETC DDT कहते हैं पान खा के। अपने भांजे से मिलने पूरे 25 साल बाद अफ्रीका से आया हूँ पान खा के। मगर आप मेरे भांजे नहीं हो सकते, और गालिबन आप भी मेरे भांजे नहीं हैं। तो तुम हो मेरे भांजे। शौक नाम है ना तुम्हारा? क्यों, कैसा पहचाना पान खा के? जी, मगर मेरे मामू का तो काफी अर्सा हुआ अफ्रीका में इंतकाल हो गया था। गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारे मामू का इंतकाल नहीं हुआ था भांजे। पहचानो, खुदा के लिए पहचानो, और खूब पहचानो भांजे पान खा के। आप मेरे मामू नहीं हो सकते। अरे मामू ना होता तो अपने लाखों रुपए की जायदाद के बाद उसको यहाँ ढूंढता हुआ क्यों आता? बेऔलाद था, वहीं अफ्रीका में कहीं मर खप क्या होता पान खा के। अरे भांजे, आपकी मोहब्बत देखकर यकीन करना ही पड़ा। शाबाश शाबाश, बरखुरदार तूल उम्र हूँ। अब जल्दी से मेरे आराम और तुआम का बंदोबस्त कर दो पान खा के। थका हुआ हूँ और भूख भी बहुत लगी है पान खा के। आइए। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे पान खा के। खुदा हाफिज। अर्ज किया है, बड़ी मुद्दत के बाद कुदरत ने खिलाई मेरे दिल की कली
और फिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? भाई मेरा क्या है, आज मरा परसों तीसरा दिन, आखिर तुम ही संभालोगे ना मेरा सब कुछ पान खा के। क्यों नहीं, थोड़ा बहुत शक था, वो भी जाता रहा। आप यकीनन मेरे मामू हैं। पान खा के। हेलो उल्फत, फरमाइए। इनसे मिलो, ये है मेरे मामू, अफ्रीका से आए हैं और बेशुमार दौलत और बहुत बड़ी जायदाद के मालिक हैं। और ये मेरा इकलौता वारिस है पान खा के। मगर तुम कौन हो बेटी? ये हमारे सेठ साहब की इकलौती साहबजादी मिस उल्फत। ओह, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बेटी, मगर इस वक्त जरा घर जाने की जल्दी है, फिर कभी मिलेंगे तुमसे फुर्सत में पान खा के। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी साहब, तो फिर खड़े खड़े हमारा मुंह क्या तक रहे हो? जल्दी से मशरूबात मुतफर्रका बना कर लाओ हमारे लिए। मशरूबात मुतफर्रका यानी शरबत, चाय, पान, लेमन, सोडा वगैरह। जाओ। अजीब किस्म का बेवकूफ अनपढ़ मुलाजिम रख छोड़ा है तुमने। हाँ तो भांजे, दफ्तर कहाँ है तुम्हारा? काम क्या करते हो पान खा के? यहीं तो सेठ साहब के ऑफिस में कमरा है मेरा। बस तो फिर ठीक है, कहो तो मैं भी चला करूँ दफ्तर तुम्हारे साथ। जी हाँ, दिल बहला रहेगा तुम्हारा पान खा के। जी नहीं, शुक्रिया, आप यहीं अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा हूँ। अमर जरा मुलाजिम से कैसे जाना कि शाम के खाने में मेरे लिए मुर्ग की जखनी तैयार कर दे पान खाऊंगा। मौत की धमकी देकर एक बाप की गैरत को आजमाना चाहते हो, जिंदगी का लालच देकर मेरी इज्जत उछालना चाहते हो। याद रखो, मैं फांसी का फंदा कबूल कर सकता हूँ, लेकिन जीते जी इस घर की आबरू नीलाम नहीं कर सकता। इस घर की आबरू तो उस वक्त नीलाम होगी सेठ साहब, जब आपके हाथों में हथकड़ियां और आप पर अपने भाई के कत्ल का इल्जाम होगा। आपकी इज्जत तो उस वक्त उछलेगी सेठ साहब, जब जमाना उल्फत को बेकस समझकर उसके सर से आंचल भी खींच लेगा। बकवास बंद करो। आपकी गैरत तो उस वक्त दम तोड़ेगी सेठ साहब, जब भरी अदालत में सुर्ख लिफाफे का राज खुलेगा। उल्फत की शादी मुझसे मंजूर है या इस तरह रुस्वा होना? खामोश, कमीने, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। आपने ये थप्पड़ मारकर मेरे फैसले और अपनी मौत को अटल कर दिया है सेठ साहब। कल का सूरज निकलने से पहले सेठ दाऊद की लाश और वो सुर्ख लिफाफा पुलिस के कब्जे में होगा। मैं अपने बाप की जिंदगी बचाऊंगा। कलमंद भी हो और जहीन, मौके की नजाकत को भी समझती हो और बात। तुमने ये फैसला करके अपने बाप को जेल की सलाखों और फांसी के फंदे से बचा लिया है उल्फत। लेकिन ये सुन लीजिए, जो निकाह से पहले वो सुर्ख लिफाफा आप मेरे हवाले कर देंगे। मंजूर, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो और वो सुर्ख लिफाफा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खुदा हाफिज। डैडी, मैं शौक साहब से शादी करूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ डैडी, मैंने शौक और आपकी तमाम बातें सुन ली हैं। अब यही मेरा फैसला है और फर्ज का तकाजा भी। कोई औलाद इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि अपने अरमानों पर अपने बाप की जिंदगी कुर्बान कर दे। और कोई बाप भी इतना जलील नहीं हो सकता कि अपनी जिंदगी के खातिर औलाद को कुर्बान कर दे। तुम्हारी शादी सोहेल से होगी। सोहेल को भूल जाइए डैडी, शौक को याद रखिए, जिससे सिर्फ आपकी खातिर ये जहर पीने का वादा कर चुकी हूँ। उल्फत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ के बाद आप ही तो हैं। मैं आपको किस तरह खो दूं डैडी? आपकी जिंदगी पर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपनी खुशियों पर आपकी जिंदगी नहीं। नहीं बेटे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसे किस्मत का अटल फैसला समझकर कबूल कर दीजिए डैडी। समझ लीजिए कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा, कभी कोई सपना नहीं देखा था। तूने अपने बाप की खातिर अपने दामन में अंगारे भर लिए हैं बेटी। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया बेटी? ये तूने क्या किया? अम्मा खुश हो जाओ भांजे।
मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत नेक सीरत लड़की नजर में रख ली है। टॉर्च लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बेहतरीन जौजा साबित होगी पान खा के। सूरत शक्ल की कैसी है? निहायत हसीन, बहुत खूबसूरत। इतनी सी थी बेचारी कि दौड़ते में गिर गई। ऊपर का होंठ कट गया था बेचारी का। दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे हंस रही हो पान खा के। ऊपर का होंठ कटा हुआ है? तुम होंठ की बात करते हो मियाँ? छत से गिरी थी, टांग टूट गई बेचारे की, मगर चाल ऐसी चलती है कि मत हिरनी क्या चलेगी पान खा के। और क्या खूबियां हैं उसमें? खूबियां ही खूबियां हैं भांजे। सलीकामंद ऐसी के क्या कहने। आग बुझाने गई थी कि सर के बाल जल गए, मगर दुपट्टा इस सलीके से जमाकर ओढ़ती है कि क्या मजाल जो सर भी नजर आ जाए पान खा के। आपने सिर्फ तारीफ ही सुनी है या उस लड़की को देखा भी है? लो, देखने की भी एक ही कही। अरे मियाँ, वो मेरे साथ ही खेली हुई है। बचपन एक साथ गुजरा है हम दोनों का। बड़ी जोरदार लड़की है पान खा के। बचपन गया कहाँ आपका? बच्चों जैसी बातें तो आप अब भी करते हैं। अमा ठहरो तो सही, ये नहीं वो सही, वो नहीं और सही। भला बतलाओ तो सही कि आखिर तुम किस किस्म की लड़की से शादी खाना आबादी वगैरह करना चाहते हो। मियाँ, बताना तुम्हारा काम है, हाजिर करना हमारा काम है। तो सुनिए, मुझे उल्फत जैसी लड़की चाहिए, बल्कि यूँ समझिए कि उल्फत ही चाहिए। मिलेगी और जरूर मिलेगी। बात समझ लो कि उल्फत मिल गई तुम्हें पान खा के। तुम तो हो मेरा दिल, दिल की धड़कन हो तुम, हो तुम गुले नौ बहार, गुल का दामन हो तुम। बीवी बच्चे रोटी टुकड़े को तरसती हैं और तू शराब पीकर रंगोलियां बना रहा है। सरकार मुझे माफ कर दीजिए। आज से तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सरकारी क्वार्टर फौरन खाली कर दो। चलो इसे तो माफ कर देते हैं। ये नहीं हो सकता उल्फत। मुझे शराब के नाम से नफरत है। ये तो मेरा मुलाजिम है, लेकिन इसकी जगह मेरा सगा भाई भी होता तो जिंदगी भर मुंह न देखता। उल्फत बीबी, उल्फत बीबी। कौन? नसीबन? क्या बात है? दूध पी लीजिए। इसके बाद अब किसी जी को दिल नहीं चाहता। बाप रे, शराब। आज ये इल्जाम लखी जाए तो अच्छा है। क्या बक रही है? मैंने अपनी आंखों से शराब की बोतल देखी। मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया हूँ। ये नहीं मान सकती कि उल्फत बह गई हो। आप खुद चलकर देख लीजिए। चलो, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँ। ये देखिए, शराब। बहुत का नशा इस कमरे तक पहुंच ही गया। शेख साहब को बुलाऊं? नहीं, उसे इस बात की खबर नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं जोरदम को सोना चाहते हैं। जोरदम को सोना चाहते हैं। इस रात को सीने में दफन कर लो नसीबन। जुबान पर आया तो खानदान की आबरू मुंह से निकले हुए लफ्ज की तरह कभी वापस न लौटेगी। मैंने अपने अरमानों को अपने बाप की जिंदगी पर कुर्बान कर दिया है सुहेल।
तुम्हें मेरी कसम है सोहेल, मुझे भूल जाओ। मुझसे नफरत करो सोहेल, मुझसे नफरत करो, मुझसे नफरत करो सोहेल। गुड नाइट। मैंने कहा ये आज इतनी बेचैनी क्यों छलक रही है तुम्हारे चेहरे पे? आओ यूसुफ बैठो। अरे भाई वो तो मैं आ ही गया हूँ। पहले ये बताओ कि तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? यार अम्मी को गए हुए इतने दिन हो गए, ना कोई खत ना कोई खबर, न जाने क्या बात है। बात? अरे बात यही कि बातचीत पक्की करके शादी की तैयारियां मुकम्मल करके ही आएंगी वो। अरे भाई सेठ शराफत की इकलौती बेटी और उनके इकलौते भांजे की शादी है तो कोई मजाक नहीं है इत्तेफाक से। मगर यार मगर क्या? मगर ये कि कल रात अपने साथ बहुत बुरा सलूक। वो क्या? जब मैं रात को सामने से मिलने और शादी की डेट लेने गया तो उस कमबख्त मामू की नजर पड़ गई मुझ पर इत्तेफाक से। फिर क्या था, मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। मगर ये तो तुम जानते हो ना कि दौड़ भाग में घोड़े भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भला वो मुझे कैसे पकड़ सकता था? भाग भाग के बेहोश हूँ। कौन मामू? अरे नहीं यार, मैं इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा एक बात तो बताओ, सावली के मामू को आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों है? हाँ यार, ये चक्कर अपने समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, वो उल्लू का चरखा जब भी मेरा चौकता देखता है बस आग बबूला हो जाता है? और एक तुम्हारे स्वीट मामू हैं, वही अल्लाह सबको ऐसे मामू दे जो हंसी खुशी और हैप्पी मूड में उल्फत का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं इत्तेफाक से। लेकिन बात ये है यार, ये गुदगुदी मत करो यार। वही यार, क्या पान खा के हम कुछ नहीं समझा। तो फिर क्यों समझ लो मियाँ साहबजादे, तुम्हारा मुसलसल मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम कुछ मशकूक किस्म के खतरनाक गुंडे हो। आखिर क्यों, कैसे और किस लिए तुम आते हो उसके पास रोज पान खा के? बस जी वो हमारा दोस्त है। दोस्त है? तुमने शायद सुना नहीं, कुनद हमजिन्स बा हमजिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, पल्ले बड़ा कुछ हमें बिल्कुल कुछ नहीं समझे। तो यूं समझ लो, या तो तुम बिल्कुल मेरे भांजे की तरह शरीफ आदमी हो और या फिर वो तुम्हारी तरह पक्का लुच्चा लफंगा 10 नंबरी बदमाश है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ पान खा के। मामू शौक साहब। शौक? आओ भांजे, कहाँ चले गए थे तुम? देखो ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान कब से बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पान खा के। अमा खादिम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए मशरूबात मुतफर्रिका लाओ पान खा के। मैंने कहा भांजे, ये रकम किस सिलसिले में दी जा रही है पान खा के? आपको मेरे जाती मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है, समझे आप? लो और सुनो, हमें तुम्हारे जाती मामलात में दखल दर माकूलात करने का कोई हक नहीं। जी नहीं। लो और सुनो, मैं कहता हूँ भांजे, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत तक के मामले में मेरी राय चलेगी, समझे? अरे मियाँ, आखिर तुम उस शरीफ आदमी पर इतनी दौलत क्यों लुटा रहे हो पान खा के? आप अपने काम से काम रखिए, अगर आइंदा मेरे मामले में टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैंने कहा घर में खतरा तो नहीं? नहीं यूसुफ, तुम इत्मीनान से आ जाओ, आज मामू जान घर में नहीं है। घर में नहीं है तो फिर कहाँ है वो इत्तेफाक से? वो कराची गए हुए हैं। ओह, गोल्डन चौक। ये बड़ी खुशबू लगा रखी है। हाँ। हेलो मिस्टर मामू, मैं आ गया हूँ, कर लो जो कुछ करना है। आज इस घर में हमारा ही राज है, हम ही हम हैं। मैंने कहा डार्लिंग, ये हाथ से पकड़ लो, यहाँ। थैंक यू। मैंने कहा डार्लिंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे मामू हमेशा हमेशा के लिए कराची में रह पड़े इत्तेफाक से? मेरे मामू को दूर रखना चाहते हो तुम? नहीं, मैं तुम्हें उनसे दूर रखना चाहता हूँ।
देखो डार्लिंग, ऐसे सुनहरे मौके पर मामू का जिक्र मत करो। जरा राइट को देखो, राइट को देखो, कितना रोमांटिक और सुहाना मौसम है। हाँ सुहाना है मौसम, मुझे तो गर्मी लग रही है। ये मौसम की गर्मी नहीं डार्लिंग, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की जो आग भड़क रही है, ये उसी के शोले हैं, उसी की चिंगारियां हैं और उसी के बुहारात हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को ले आऊं। नहीं नहीं, तुम बैठो। जिस घर में सिर्फ मार ही मार खाई हो, वहाँ कुछ और खाना मेरी मर्दानगी और गैरत के खिलाफ है डार्लिंग। कुछ और बात करो। हाँ, डार्लिंग, आज मौका भी है, फुर्सत भी है और मामू भी गैर हाजिर है। आओ, इस ड्राइंग रूम से कहीं दूर नदिया के उस पार चले, जहाँ एक तू हो एक मैं हूँ और नदी का किनारा हो, समा प्यारा प्यारा हो। क्या उसने आज भी दूध पीने से इनकार कर दिया? जी हाँ। तुम जाओ। उल्फत। ओह आंटी, ठहरिए मैं लैंप ऑन करती हूँ। अंधेरा रहने दो उल्फत, रोशनी हुई तो मैं तुम्हें इस हाल में न देख सकूंगी। और मैं खुद भी तुमको ज्यादा देर अंधेरे में रखना नहीं चाहती। रोशनी रूह की पाकीज़गी और अंधेरा गुनाहों में डूब जाने का नाम है उल्फत। मैं तुमसे ना इस गुमराही का सबब पूछूंगी और ना ही कोई नसीहत करूंगी, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि तुमने खानदान की आबरू, बाप की इज्जत और बुजुर्गों की पगड़ी क्लबों में क्यों उछालना शुरू कर दी? मुझे आंटी कहकर मत पुकारो उल्फत। शराब ने खून का रिश्ता और तुम्हारी आजादी ने हर ताल्लुक खत्म कर दिया। शराब खून का रिश्ता और आजादी हर ताल्लुक खत्म कर सकती है, तो जान लीजिए कि आज से उल्फत आपकी भतीजी और आपके बेटे के मंगेतर नहीं है। सुन लीजिए कि मैं आजादी की राह पर इतना आगे बढ़ गई हूँ कि अब पीछे पलट कर नहीं देख सकती। बेशर्म लड़की, नशे में तो वो कुछ कह गई है कि होश में अगर याद भी आ गया तो डूब मरे। तूने मुझे बाप की बहन समझा, वो माँ समझकर बात नहीं की जिसने तुझे माँ की तरह पाला है। याद रख उल्फत, ये आजादी एक दिन तुझे खून के आंसू ला देगी। जो चाहो कह लो आंटी, जो दिल में है उसे जुबान पर नहीं ला सकती, और जो जुबान पर है उसे दिल में नहीं रख सकती। दिल की हर आरज़ू तो पहले ही खून का आंसू बनकर आंखों से बह गई है। मरहूम बीवी के गम और शराब ने तुमसे ये एहसास भी छीन लिया कि तुम एक जवान बेटी के बाप हो। बाजी, काश तुम जान सकती कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। मैं जा रही हूँ, तुम समझ लेना कि तुम्हारी बहन मर गई। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़कर न जाओ, ये तन्हाई मुझे पागल कर देगी। मेरे सीने पर लगे उन जख्मों को देखो जिन्होंने मुझसे मेरा सुकून तक छीन लिया है। काश तुम जानती, मैंने एक सांप पाल रखा है जिसके जहर ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया है। तुम्हें अपना दुख सुनाना चाहा, तुमने भी न सुना। तुम्हें अपने जख्म दिखाने चाहे, तुमने भी न देखे। काश तुम जानती, उसकी शराफत के हाथों तुम्हारा भाई शराबी और आवारा बन गया है। एक सेठ होते हुए भी कितना मजबूर और कंगाल है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें यकीनन धोखा हुआ है माँ। जो घर की चार दीवारी को जन्नत समझती है, वो भला क्लब कैसे जा सकती है? उल्फत नफरत का रूप नहीं धार सकती माँ। रूप बदलते देर नहीं लगती बेटे, और रूप बदल जाए तो घर की चार दीवारी को टूटते देर नहीं लगती। सबसे ऊंची दीवार घर की दहलीज होती है, और उल्फत उस दीवार को फलाड़ चुकी है। माँ, तुम उसे जान से मार डालती तो मैं समझता तुमने अपना फर्ज अदा किया है। उस वक्त अपना फर्ज भूल गई तो कबूल कर लो कि तुम्हें धोखा हुआ है। बेटी होती तो गला घूंट देती, अपना खून न होती तो उसकी बदनामी के डर से चुप न हो जाती। तुम्हें माँ पर यकीन नहीं तो जाओ, अपनी आंखों से खानदान की इज्जत और आबरू के लुटने का तमाशा देखिए। मैं जरूर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो मिस्टर सुहेल,
है इसे क्या हुआ खालाजान जो कुछ समय दुम दबाकर भाग गया इत्तेफाक से? ये उल्फत के यहाँ जा रहा है बेटे, तुम इसके साथ जाओ, कहीं कोई गलत बात ना कर दे। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब निपट लूंगा इत्तेफाक से। तुम्ही ने तो बाजी से कहा था कि दाऊद के आए बगैर उल्फत की शादी नामुनासिब होगी। ओह, हमारा वार हम ही पर। यह शादी उनके बगैर भी मुनासिब होगी। दाऊद ने अगर शादी में शिरकत न की तो खानदान वाले उंगलियां उठाएंगे। ये उससे बेहतर है कि वो उसका जनाजा उठाएं। मैं इसी महीने की 12 तारीख को बारात लेकर आ रहा हूँ। हद हो गई है इस टहलने की। सुबह से टहलते टहलते हमारी टांगे लकड़ी बन गई हैं। अगर इसी तरह हम किसी खुली सड़क पर टहलते तो कभी के छांगा मांगा पहुंच गए होते। हाँ यार, ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है, कुछ हम पर भी रोशनी डालो। मैं सोच रहा हूँ सुबह से न उल्फत मिली है और न मामू। हाँ यार, ये तो वाकई सोचने की बात है। हम तो सुबह से बमाए साजो सामान के यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, मगर सिवाय उस चक्के नौकर के हमें को मिला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। पान खा के। वालेकुम अस्सलाम। इत्तेफाक से। कौन हो तुम? फरमाइए, किससे मिलना है आपको पान खा के? ये सुहेल साहब हैं, उन्होंने अपने मामू से मिलना है इत्तेफाक से। तो फिर मिल लीजिए मुझसे। इस हकीर फकीर सरताबा तकसीर को ही मामू कहते हैं, पान खा के। मजाक करते हो? ये मोर चलने की दाल? इतने 3 फुट के मामू, हमारे मामू, इनके मामू? सुहेल साहब जरा अंदाजा लगाइए, मामू हो सकते हैं? माफ कीजिए, शेर शराफत मेरे मामू हैं और मैं। अच्छा, तो तुम हो सुहेल मियां तूल उम्र हो। तुम सेठ शराफत और उल्फत बीबी का मिलने आए हो पान खा के? हाँ, और मैं जो हूँ ना, मैं सुहेल मियां आ गए, उल्फत बीबी मिल लो इत्तेफाक से। उल्फत? उल्फत? हद हो गई बेमरबते की, बगैर मिले ही चल पड़ी है? जाओ ना, मिल लो उल्फत बीबी से पान खा के, जाइए ना। अब मैं उल्फत से नहीं मिलूंगा। अरे जाओ ना यार। अम्मा हटाओ यार, गुस्सा थूक दो। जाओ जाओ, मिल लो। मैं कह रहा हूँ जाओ, खत्म करो ना, मिल लो। कमाल हो गई है। सुनो अम्मा, सुनो। चुप रहो जी। अम्मा, एक बात तो सुनो पान खा के। बात सुनो। एक झाड़ पड़ दूं, पान खा के का बच्चा। पहले ही बता दिया होता इत्तेफाक से। वैसे है बात पते की है। कौन? मुंह फेर कर पूछो तो कोई भी नहीं, आंख मिलाकर बात करो तो खुद पहचान लोगी। ओह, तुम कैसे आए? माँ ने कहा है तुम बदल गई हो। तुम कह दो ये झूठ है, गलत है। हाँ, मैं बदल गई हूँ। क्यों ना बदलूं? तब्दीली जिंदगी का निखार भी है और जरूरत भी। तो तुमने शराब पी रखी है? शराब? अरे नहीं, मैंने विस्की पी है। तुम पियोगे? मगर तुम नहीं पियोगे। हाँ, इसे देखो, इनसे मेरी शादी होने वाली है। होश में आओ, होश में आओ। चीखो नहीं, शौक साहब को गुस्से से बड़ी नफरत है। हमेशा हंस कर बात करते हैं। अरे यही अदा तो पा गई है मुझको। हाँ, मगर मेरी शादी में आना मत भूलना। शादी? सोहेल, अच्छा हुआ जो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई। इतनी नफरत करो मुझसे कि फिर मेरा ख्याल भी तुम्हारे दिल में ना आ सके। ठहरो, आज तुमने उल्फत पर हाथ उठाया है, अपनी मोहब्बत को दलील किया है। जवाब दो क्यों? लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? तुम अपनी खुशी के लिए उल्फत से प्यार करते थे, उसकी खुशी तुम बर्दाश्त न कर सके। उल्फत ने तुम्हें ठुकरा दिया है, मान लो कि तुम हार गए हो। तुम हार गए हो सुहेल। तोड़ दो ये हाथ जो उल्फत पर उठा है।
तोड़ दो ये हाथ, तोड़ दो ये हाथ, तोड़ दो ये हाथ सुहेल, तोड़ दो ये हाथ। चलो यूसुफ, हम वापस जाएंगे। ठहरो तो, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये तो खून बह रहा है इत्तेफाक से। मैं वो हाथ तोड़ देना चाहता हूँ जो उल्फत पर उठा। इस हाथ को नहीं, गलत फहमी की उस दीवार को तोड़ दो जो तुम दोनों के दरमियान खड़ी है इत्तेफाक से। ये गलत फहमी नहीं, हकीकत है। उल्फत बदल चुकी है यूसुफ, वो बदल चुकी है, समझे? मैं भी उसे बना देना चाहता हूँ। गुस्से में जो चाहे कह लो सुहेल, मगर तुम उसे भूल नहीं सकोगे। कौन है? खुदा करिए उल्फत ही हो। सुहेल, मामू जान, उल्फत से मैं जरा बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ। मालूम है कि तुम और यूसुफ आए हुए हो। तुम जरा अंदर मेरे कमरे में चलो, वहीं चल करके बातें करें। मैं कोई बात नहीं करना चाहता मामू जान, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बेटे, ये भी तो तुम्हारा घर है, किस तरह बातें करते हो? मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है। इसे मेरा घर कहकर मुझे और ज्यादा दलील न कीजिए मामू जान। ना ये मेरा घर है और ना आपसे कोई रिश्ता। जज्बाती न बनो बेटे, आप चलिए तो सही। जिद न करो, मेरी मजबूरियों को देखो। मेरे साथ जरा अंदर तो चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। आओ मेरे साथ। यूसुफ, जल्दी चलो, देर हो रही है, गाड़ी का वक्त हो गया। क्या बात है मामू जान? क्या बात है मामू जान? ये उस यूसुफ गधे का एक और खत आया है।
प्यारे मामू जान और अच्छी सांवली, लो मेरा भी नाम लिख दिया। खुदा हाफिज, ये मेरा आखिरी खत है और आखिरी तारीख है। इस खत को वसीयतनामा समझ लो। मैंने अपने एक जिगरी दोस्त की खातिर अपनी जान हथेली पर रख ली है इत्तेफाक से। मुकाबला बदमाश और खतरनाक लोगों से है। गोलियां चलने वाली हैं और चली हुई गोलियां लग भी सकती हैं। मरने का मुझे कोई गम नहीं। गम है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने आज तक तुम्हारे मामू जान को अपनी शराफत का सबूत नहीं दिया और न ही तुम्हें हासिल कर सका। लिहाजा मैं ये तुमको खत लिख के देता हूँ ताकि सनद रहे और मुझसे जरूरत काम आए। अच्छा, सलाम अलैकुम। मामू जान को आखिरी सलाम इत्तेफाक से, बदनसीब। खूब, बहुत खूब, कमाल कर दिया आपने। मैं एक एक अखबार में इश्तेहार दूंगा कि उर्दू अदब को एक नई मुसन्निफा मिल गई। शायद आप भूल गए, ये नावल मेरे नाम से नहीं, उनके नाम से छपेगा। वाह वाह वाह, खूब इंतकाम ले रही हैं आप उनसे। अमजद साहब तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। खुदा ना करे, मैं तो उन्हें शर्मिंदा करने का सोच भी नहीं सकती। सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जरूरियात जिंदगी पर उसूल कुर्बान नहीं किए जाते। वजह फरमाया आपने। अमजद साहब तो कदम कदम पर गलतियां करते हैं। उस रोज जरा सी बात पर नाराज होकर नॉवेल का एडवांस मेरे मुंह पर मार गए, फिर आपको नाराज करके मुलाजिमत कर ली। खैर, कभी न कभी तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा ही। इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदा हूँ। अल्लाह आपकी उम्मीद पूरी करे। हाँ, एक बात समझ में नहीं आई, आप रूपी जैसे गलत आदमी के साथ किस तरह रह रही हैं? मैं वो जगह बहुत जल्द छोड़ दूंगी। अगर किसी मकान का बंदोबस्त न हुआ हो तो मैं एक अच्छे से होटल में कमरा लिए देता हूँ। और घबराइए नहीं, होटल का बिल नॉवेल की रॉयल्टी से अदा होता रहेगा। अमजद, तुम्हारा दूसरा नावल बेहद मकबूल हुआ है। ये देखो अखबार में लिखा है, जहाँ पुराना अदब थक कर बैठ गया, अमजद ने वहाँ से अपने सफर का आगाज किया है। अमजद के नॉवेल के किरदार किताब के सफार से निकलकर पढ़ने वाले के इतने करीब आ बैठते हैं कि उनके दिलों की धड़कनें भी सुनाई देने लगती है। अदीब पब्लिशर। ओ रूमानी साहब, भाई कहाँ हैं आप? पता ही नहीं चल रहा आपका। जी जी हाँ भाई, कई मरतबा आपसे मिलने के लिए सोचा पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। सोचा सफिया बेगम का गुस्सा कहीं मुझ गरीब पर न उतार दे। भाई खुदा का शुक्र है आपको अपनी बेगम याद तो आई। जी अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, वो आपकी बीवी ही नहीं, मेरी बहन भी है रूमानी साहब। मैंने उन्हें होटल डिलक्स में कमरा दे दिया है। जी जी हाँ, वहाँ वो रहती भी है और आपको याद भी करती हैं। हाँ भाई, आ जाए ना आप किसी वक्त मेरे पास, साथ ही चलेंगे। हाँ, उनसे आपकी हमेशा के लिए सुलह भी हो जाएगी और मुझे आपके नए नावल का मसौदा भी मिल जाएगा। जी हाँ, अच्छा, ओके, बाय। दादा को झूठी तसल्ली मत दो साहब, ये शादी का चक्कर मुझे पसंद नहीं आया। उल्फत से तुम्हारी शादी हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं थी। ये ठीक है, मगर एक तीर से दो शिकार करने में हर्ज भी क्या है? सेठ और उल्फत दोनों हमारे शिकार हैं। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। दादा, मुझे तो घपला नजर आता है। शादी से पहले ये हमें भीख की तरह पैसे देता है और शादी के बाद इसकी नीयत बदल गई तो दादा इसे खत्म कर देगा नादर। मेरी मानो तो सेठ से मामला खुद तय करो। कौन हो तुम? सुर्ख लिफाफा। सुर्ख
शौक लिफाफा? हाँ, तुम चाहो तो शौक के साथ तुम्हारी शादी भी रुक सकती है और सेठ दाऊद को आजादी भी मिल सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सेठ शराफत 50,000 रुपया नकद दादा को देकर सिर्फ लिफाफा और सेठ दाऊद को हमसे हासिल कर ले। और ये भी कह देना, सौदा मंजूर हो तो 10 तारीख को रात के 11 बजे विक्टोरिया पुल पर हमसे मिलने। आप उनसे खुद क्यों नहीं मिलने थे? उनसे ही मिलने आया था, मुलाकात नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, मैं डैडी से जरूर कहूंगी। और अपने बाप से ये भी कह देना कि दादा जुबान का धनी है, सौदा हो गया तो सेठ दाऊद और सिर्फ लिफाफा उनके पास पहुंच जाएंगे। धोखा दिया तो दाऊद कब्र में और वो फांसी के तख्ते पर होंगे, समझी? आप इत्मीनान रखिए, डैडी आपको धोखा नहीं देंगे। सौदा तय समझिए। ठीक है, आओ नादर। जुम्मन, डैडी कहाँ है? वो तो कहीं मार गई, ये रुका देखें। रुका? बेटी, तुम मुझे घर में न पाकर हैरान तो होगी, मगर हालात बाप और बेटी के दरमियान दीवार बन गए हैं। तुम्हारी जिंदगी की तमाम खुशियों और अरमानों के खातिर तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम्हारा बदनसीब बाप। कोई गैर मर्द तो नहीं है आप पास? जी नहीं, तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ? शौक ने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया था। मैंने सोचा आज जाकर अपनी होने वाली बहू को देख लूं। कैसी हो तुम? बड़ा अच्छा लड़का है शौक। अगर शराब और जुए की आदत ना होती तो हीरा था, हीरा पान। जी, तुम चाहो तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। जिसकी जिंदगी और किस्मत खुद बिगड़ गई हो, वो भला किसी और की जिंदगी क्या संवारेगी? हाँ, ये तो है। मैंने कहा अल्लाह बख्शे तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? अल्लाह बख्शे? क्या कह रही हैं आप? वो तो अल्लाह के करम से जिंदा हैं। मेरा मतलब है भले आदमी हैं बेचारे। कहाँ हैं वो? न जाने बगैर इत्तला दिए कहाँ चले गए। अच्छा बेटी, जब आए मेरा सलाम कह देना। मैं अब चलती हूँ पान खा के। अरे मामू, आप ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं, इसे एहतियात कहते हैं बेटी। ये खत पढ़ लो, खुद ब खुद समझ आओगी पान खा के। बड़ी फिक्र दूर कर दी मामू आपने। अल्लाह जल्ले शानू हर फिक्र दूर करने वाला है बेटी। अच्छा, अब मैं चली, मेरा मतलब है अब मैं चला पान खा के। देखिए, चाय पीकर जाइएगा। इजाजत है। अच्छा बेटी, अल्लाह तुम्हें हर बला से महफूज रखे। खुदा हाफिज। ये कौन थी? डैडी के मुतालिक पूछ रही थी। सेठ साहब का कुछ पता चला? आप उनके मैनेजर हैं, मुझसे बेहतर आप उनके मुतालिक जानते होंगे। बेटी को बाप की खबर ना हो तो मैनेजर कैसे जान सकता है? ये देखो, शादी के कार्ड तक छप चुके हैं और वो न जाने ऐसे मौके पर कहाँ जा बैठे। मैंने डैडी की जान बचाने के लिए ये जहर पीने का वादा किया था शौक साहब। अगर वो नहीं तो ये शादी नहीं होगी। निकल जाइए। बहुत बेहतर। अमजद, तुमने अपने नावल के हीरोइन के किरदार से बड़ी नाइंसाफी की। मसलन? तुमने लिखा है कि जैसे ही रूही ने घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखा, जमाने के हादसात और मुसीबतों ने उसे यूं घेरे में ले लिया जैसे बबूलों की जद में सूखा हुआ पत्ता, और फिर यूं पिस गई कि धूल बनकर गलियों और बाजारों में उड़ने लगी। जो बीवी अपने खाविंद की मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर चली जाए, उसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है? मैं नहीं मानती। अगर खाविंद गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो बीवी को यह हक पहुंचता है कि वो अपना रास्ता बदले। सजा तो खाविंद को मिलनी चाहिए, जिसने अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए रूही के अरमानों का खून कर दिया। शुक्रिया, मैं समझ गया। आखिर हव्वा की बेटी हो ना? शौक, अम्मा शौक,
सफी क्यों? क्या सफिया ने धक्के देकर फिर घर से बाहर निकाल दिया? अरे यार वो तो घर से ही गायब है। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है अपने शीश महल के दरवाजे पर। तो दोनों ही शिकार हाथ से निकल गए हैं? दूसरा कौन सा? उल्फत ने शादी से इनकार कर दिया। मगर उल्फत मौजूद तो है। अपनी सफिया तो ना जाने कहाँ चली गई। सफिया? अमा सफिया कौन? कोई नहीं जी। भांजे टैक्सी खड़ी है बाहर, जरा किराया भिजवा कर बताओ कि कहीं तुम उसी सफिया का जिक्र तो नहीं कर रहे जो अमजद मियाँ की जौजा है पान खा के? हाँ वही। मगर आप कैसे जानते हैं उसे? हम किसे नहीं जानते भांजे। अभी अभी उसे अमजद सल्लमहु वतूल उम्रहु के कमरे में देख कर आया हूँ। वहाँ बैठी हुई थी पान खा के। टैक्सी का मीटर चल रहा होगा। तो फिर अब क्या इरादे हैं? बकौल तुम्हारे दोनों शिकार हाथ से निकल गए। कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ कि दोनों शिकार एक ही जगह पहुंच गए। कासिम दादा। तो उल्फत ने शादी से इनकार कर दिया? हाँ दादा, तुम उसे उठा लो तो बात बन जाएगी। तुम जाओ, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। दादा, लो दादा, काम बन गया। आपसे मामला तय हो जाने के बाद उल्फत को शादी से इनकार करना ही चाहिए था। हाँ, उसने शादी से इनकार करके हमारे सौदे को पक्का कर दिया है। आज रात आप माला माल हो जाएंगे। मैंने कहा दादा, इसी खुशी में जश्न हो जाए। जश्न जरूर होगा। सेठ शराफत को अब तक आ जाना चाहिए था दादा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। और अगर वो ना आया तो दादा वहां पहुंच जाएगा। और जब दादा कहीं पहुंच जाए तो समझो क़यामत पहुंच जाती है। एक बात कहूं दादा? कहो। उल्फत को उठा लो। सेठ शराफत खुद ही मिलकर सौदा तय कर लेगा। ठीक है, उल्फत को उठाना ही पड़ेगा। सवाल अपने दिल से करो, जवाब कल की रात देगी। शादी का मकाम बदल सकता है, तारीख नहीं। मैं मौत कबूल कर सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे दलील आदमी को नहीं। अच्छा नादिर, इन्हें हमारा कैदी दिखाओ ताकि अपनी जिद का अंजाम देख ले। जानबूझकर मौत को गले मत लगाओ उल्फत। मेरे जज्बात से जवानी की रंगीन कीमत वसूल करो। मौत का सफेद कफन नहीं। मौत से मत डराओ शौक। किस्मत जिंदगी से कीमती और मौत बेहया की जिंदगी से ज्यादा प्यारी होती है। बहुत खूब। उल्फत को यहाँ क्यों लाया कमीने? खुदा के खौफ में डरो जालिमो। खुदा का तुम्हारे पीछे बढ़कर शामिल होगा। मुझे जान से मार डालो मगर उल्फत को छोड़ दो। उल्फत को छोड़ दो। कल तुम उल्फत के सरपरस्त बनकर इसकी शादी मुझसे कराओगे और उसके बाद तुमको आजाद कर दिया जाएगा। काजी अभी तक नहीं आया। आ जाएगा जब तक तुम दिल बहलाओ। रूफी साहब बड़ी खास चीज ढूंढ कर लाए हैं जश्न के लिए। खूब। होश में आए दिल, तेरी नहीं मंजिल, यहाँ से बचना नहीं है आसान, है बहुत मुश्किल। होश में आए
दिल, तेरी नहीं मंजिल, यहाँ से बचना नहीं है आसान, है बहुत मुश्किल, होश में आए दिल। कौन है ये कोई न जाने, अपना है कोई दिल न माने, कौन है ये कोई न जाने, अपना है कोई दिल न माने, कोई लुटेरा कोई है डाकू और कोई कातिल, होश में आए दिल, तेरी नहीं मंजिल, यहाँ से बचना नहीं है आसान, है बहुत मुश्किल, होश में आए दिल। जोर किसी पे किसका चला है, जुल्म से किसको प्यार मिला है, जोर किसी पे किसका चला है, जुल्म से किसको प्यार मिला है, क्या है मोहब्बत क्या चाहे उल्फत, क्या जाने कोई संग दिल, होश में आए दिल, तेरी नहीं मंजिल, यहाँ से बचना नहीं है आसान, है बहुत मुश्किल, होश में आए दिल। कौन? क्या क्या? अरे यार गुदगुदी क्यों कर रहे हैं यार? यार हटो पर यार, देखिए शेर साहब ये गुदगुदी कर रहा है। कौन हो तुम? जी मैं बंदा बसर हूँ और ये दाढ़ी मेरी है, लाइए मैं फिर से चिपका लेता हूँ, वरना ये मुझे ले लीजिए। सुहेल, तो अपनी मौत को ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आ ही पहुंचे हो, हैं? अरे तुम्हें किसने मारा? भाई तुमसे तो लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या बात है? पास भी आओ। अब एक गधे इतने जोर से धक्का दिया, ये हमारे ढोलकी के हाथ छुपा हुआ, बाहर निकल। हमारे ढोलकी के हाथ छुपा है? बोलो, सौदा करते हो? जिंदगी चाहते हो या मौत? उल्फत के बगैर जिंदगी मौत से बदतर है, और मौत उल्फत के बगैर जिंदा रहने से ज्यादा मुश्किल है। तो गोया तुम जिंदगी और उल्फत दोनों से हाथ धोना चाहते हो। शौक बेवकूफ, सब्र करो, खुदा हमारी मदद करेगा। आइए आइए काजी साहब, तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आइए तशरीफ लाइए। आइए काजी साहब, बहुत देर लगा दी आपने। खैर कोई बात नहीं, आप लिखा पढ़ाइए।
काजी साहब ये निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? आपकी तारीफ। अम्मा कौन है ये? पागल है, आप निकाह पढ़ाइए। आप काजी हैं तो इंसाफ कीजिए, ये मुझे उठा कर लाया है। दुल्हन में बोला नहीं करते साहबजादी, खामोश रहकर शर्माने की कोशिश करो। अम्मा ये सच कह रही है क्या? हाँ काजी साहब, शादी शौक की नहीं मेरी होगी। क्या कह रहे हो दादा? ठीक कह रहा हूँ। उल्फत को मैंने उठाया, तुमने नहीं। उस पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। अच्छा हाँ काजी जी, अब निकाह पढ़ाइए। निकाह बजरिया पस्तौल हराम होता है साहबजादे। इसको हटाइए, हटाइए, इसको हटाइए। कौन हो जी तुम? अरे मामू। हाँ भांजे, तुम्हारी शादी खाना आबादी में हम कैसे शरीक ना होते? कौन खाओगे? डीएसपी साहब, इस बदमाश को भी गिरफ्तार कर लीजिए, ये भी इनका साथी है। गिरफ्तार कर लो उस बदमाश को। नहीं नहीं डीएसपी साहब, ये तो सुल्तानी गवाह है। इन्हीं की बदौलत तो हम यहाँ पहुँचे हैं। क्यों, कैसी रही पान खा के? गद्दार, जो चाहे कह लो, मगर तुम ने सफिया को उठाने से इनकार करके मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। डीएसपी साहब, इस बदमाश से वो बयान भी ले लीजिए जो इसने भैया के खिलाफ भड़काकर मुझसे हासिल किया था कि वो मुझे मार देना चाहते हैं। आप मुतमिन रहिए, इसने आपको धोखा दिया है, कानून इसे जरूर सजा देगा। सुर्ख लिफाफा हम अभी अभी हासिल किए लेते हैं पान खा के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिन मौत मरने से बचा लिया है। मामू? मामू नहीं, सीआईडी के इंस्पेक्टर मिस्टर जमीर है। सीआईडी इंस्पेक्टर? जी हाँ, अमजद मियाँ और सेठ शराफत के कहने पर यह केस मैंने अपने हाथ में लिया था। कासिम दादा की लाश और मुलजिमों को ले चलिए डीएसपी साहब। शादी हो गई इत्तेफाक से मेरी। या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उस 3 फुटे मामू को मेरा ससुर बना दिया। अब क्या करूं? अब सोने से मिलना है, मुलाकात होगी। यूं मिले हैं कि हम हो प्यार दुनिया दिल, प्यार अपना खुदा, प्यार ही है मेरी जान। दो दिलों का आस्तान लिए चला है दिल कहाँ, अजीब है ये समान। लिए चला है दिल कहाँ, न कोई दुख न कोई गम, बस एक तुम और एक हम। लिए चला है।